तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जीवन में आत्मविकास के लिए श्रद्धा, समर्पण और प्रेम का बहुत महत्व होता है। आज वर्तमान में जो यंग जनरेशन है वह प्रेम के पीछे भागती है। उनका प्रेम, उनका अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल बॉडी को लेकर के होता है। लेकिन एक ऐसा भी प्रेम है जहाँ समर्पण होता है, श्रद्धा होती है। वर्तमान जो वेस्टर्न कल्चर है, जहाँ भौतिकता की चकाचौंध है, जो कुछ भी चल रहा है सिर्फ शरीर आश्रित, देह आश्रित चल रहा है। लेकिन भारतीय संस्कृति में देह को गौण करके आत्मा को प्रमुख स्थान दिया गया है। नो डाउट, जब व्यक्ति किसी से समर्पण से जुड़ता है, प्रेम की भावना से जुड़ता है, संवेदनशील हो जाता है, उसके इमोशन अच्छे होने लगते हैं। लेकिन हम गुणों को देख कर के यदि किसी के प्रति समर्पित हों, श्रद्धा बढ़ाएं और प्रेम करें, तो वह प्रेम हमें ऊपर उठाने वाला साबित होता है। दुनिया जिसे चाहती है वैसे देखा जाए तो उसके पास ऐसा कुछ होता नहीं है, और जो कुछ भी होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। यदि हम अपने समर्पण और प्रेम की दिशा को प्रभु की ओर कर दें तो कहना ही क्या। प्रेम ही करना है तो प्रभु से करें, ईश्वर से करें, भगवान से करें। उनके प्रति किया हुआ समर्पण का भाव हमारे जीवन को आमूल चूल बदल देता है। हम एकदम से अलग ही रूप में निखर करके आ जाते हैं। ईश्वर से जब समर्पित होने की बात की जाती है तो वहाँ दृष्टि आत्मविकास की ओर होती है। प्रभु को इस दृष्टि से देखना सीखें, भगवान के पास इस भाव को लेकर के आना सीखें। हर जगह, हर शास्त्र में जब जब भक्ति की बात होती है तो वहाँ पर यही कहा जाता है उन महापुरुषों से, उन पूज्य पुरुषों से जिन्होंने अपने आप को पा लिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है, उनसे अनुराग करना सीखें, और वही भक्ति कहलाती है। पर यह अनुराग भावों की शुद्धि सहित अनुराग होता है। वर्तमान में जहाँ युवा पीढ़ी अनुराग की बात करती है, वहाँ भावों की कोई बात ही नहीं होती है। भक्ति की डेफिनेशन ही ऐसी आती है। आचार्य प्रवर लिखते हैं, अकलंक देव लिखते हैं, भाव शुद्धि युक्त अनुरागो पूज्य पुरुषेशु इति भक्ति। क्या कह रहे हैं वो? यहाँ भी अनुराग है, यहाँ भी राग की बात है, और संसार में भी राग की बात है। देखना, दोनों ही जगह राग है,
लेकिन संसार का राग, शरीर का राग, व्यक्ति विशेष का राग वो नीचे ले जाने वाला होता है, और प्रभु का राग प्रशस्त राग की संज्ञा को पा जाता है। विषयों का राग अप्रशस्त राग कहलाता है। जब व्यक्ति इससे प्रभावित होता है तो उसका पतन होता है। भविष्य में भी, आने वाले समय में भी पतन होता है, और वर्तमान में भी वो कैसा हो जाता है, जैसा आपने पतंगे को देखा होगा। वो दीपक की लौ पर अपने आप को गिरा करके मिटा देता है ना? देखा होगा पतंगा, समझते हो? उड़ने वाला वो कीड़ा। जैसे ही दीपक जलता है, लाइट जलती है, आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट जलती है, कितने सारे वो कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और उसके चारों तरफ मंडराते रहते हैं। वो भी प्रभावित होते हैं उस लाइट से, उस ज्योति से, और उसी पर झंपापात करते जाते हैं, उसी पर गिरते चले जाते हैं, और गिर करके अपने आप को समाप्त कर देते हैं। तो यह जो राग है वो अपने आप को खोने का राग है। ऐसे ही संसार की दशा है। संसार में आज का हर वर्ग, खासकर युवा वर्ग, वह भी झंपापात कर रहा है, वह भी चाह रहा है किसी को, लेकिन ऐसा राग उसे नीचे की ओर लेकर के जाएगा, वो स्वयं को नष्ट कर देता है। लेकिन एक दूसरा भी अनुराग है, प्रेम है, वह ईश्वर के प्रति है, प्रभु के प्रति है। पर वह अनुराग जो है प्रशस्त अनुराग माना जाता है। वो इसलिए प्रशस्त अनुराग माना जाता है, प्रशस्त प्रेम माना जाता है, वहां भावों की विशुद्धि होती है। तो जब भावों की विशुद्धि से हम किसी को चाहते हैं तो वहां देह गौण हो जाती है, शरीर गौण हो जाता है। वहां जो नजर आता है सिर्फ क्वालिटीज नजर आती है, गुण नजर आते हैं हमें। आप भी दुनिया में बहुत सारे लोगों को चाहते होंगे, चाहते हो ना? किसे चाहते हो? किसी व्यक्ति विशेष को चाहते हो? उसे पूरा चाहते हो कि अधूरा चाहते हो? सिर्फ पूछ लेते हैं प्रश्न। हाँ, पूरा चाहते हो? शरीर को चाहते हो, किसकी आत्मा को चाहते हो? मां अपने बेटे के शरीर को चाहती है, किसकी आत्मा को चाहती है? चलो ऐसा लेकर के चलते हैं। कोई पति अपने पत्नी के शरीर को चाहता है, किसकी आत्मा को चाहता है? कि दोनों को चाहता है? आत्मा की ओर तो आपकी दृष्टि जाती ही नहीं है। जब हम आत्मा की बात कर रहे हैं तो उसमें रहने वाले गुणों की बात होती है, तो शायद गुणों की ओर आपकी दृष्टि जाती ही नहीं होगी। आपकी दृष्टि सिर्फ बाहर की ओर रहती है। जब जब दृष्टि बाहर की ओर होगी, वहां कुछ समय के बाद ऊब होने लगेगी, व्यक्ति बोर हो जाएगा। होता है, कोई किसी को चाहता है, कुछ समय के बाद उससे वो विमुख होने लगता है। कुछ समय तक तो उसे लाइक करता है, फिर वो लाइकिंग वैसी नहीं रह पाती है। क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि उम्र के साथ साथ, समय के साथ साथ वो ढलने लगता है शरीर, अब वो राग नहीं। लेकिन जब दृष्टि भीतर की ओर रहेगी, अंदर की ओर रहेगी, तो वहां उम्र की कोई बात ही नहीं होती है, समय की कोई बात नहीं होती है, बल्कि समय के साथ साथ वो राग बढ़ता चला जाता है। क्योंकि दृष्टि में गुण है, क्वालिटीज हैं, अच्छी चीज है, भाव है। तो आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का राग किससे होता है? इसलिए कह रहे हैं, अभी वैलेंटाइन वीक आ रहा है आ रहा है। देह के पीछे भागने वाली सारी जनता, विषय के पीछे भागने वाली सारी जनता, एक समय के बाद आपका मोह भंग हो जाएगा। जिसे आप बहुत अच्छा मानते थे,
अब उसमें आपको ग्लानि होने लगती है। ये तब होता है जब दृष्टि बाहर की ओर टिकी रहती है, परिधि की ओर टिकी रहती है, शरीर की ओर होती है। लेकिन दृष्टि बदलते ही अब बाहर गौण हो जाता है, भीतर प्रमुख हो जाता है। वहां दृष्टि आत्मा की ओर और गुणों की ओर हो जाती है। तो हम कह रहे थे राग ही करना है तो ऐसा राग करो जो कभी नष्ट ना हो, कभी छूटे ना, कभी कम ना हो। ऐसा राग जो हमारे लिए बहुत उन्नति का कारण हो जाता है। अब हम किसे चाहें, जो शाश्वत हो उसे चाहने की कोशिश करो। तो प्रभु भगवान ईश्वर शाश्वत होते हैं। उन्होंने जो पा लिया वो हमेशा के लिए पा लिया। आप क्या चाहते हो अपने जीवन में, क्षणभंगुर कि शाश्वत चाहते हो? आप कहते हो कि मुझे सुख चाहिए, हाँ, ब्लिस चाहिए, आनंद चाहिए। तो आनंद को आप कंटिन्यू रखना चाहते हो कि कुछ समय के लिए चाहते हो? प्रश्न हमें पूछना चाहते हैं आपसे। कितना कहते अवश्य हो कि नहीं, अधिक से अधिक लाभ होना चाहिए, अधिक से अधिक सुख मिलना चाहिए, अधिक समय तक टिके रहने वाला होना चाहिए, है नहीं? ऐसी आकांक्षा है ना कि जो सुख हमें मिले वो छूटे ही ना, कभी हमसे जुदा ही नहीं हो, जब तक हम जिए तब तक वो मिलता रहे। ऐसी भावना होती नहीं होती? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सोचता हो कि मुझे 5 साल के लिए सुख मिले, 10 साल के लिए सुख मिले। ये भावना रहती है कि हमेशा सुख ही सुख मिलता रहे, क्योंकि दुख कोई भी नहीं चाहता संसार में। जब आप हमेशा के लिए सुख चाहते हो तो उसे चाहो जिसने उसे पा लिया है। उन प्रभु को चाहो, उन प्रभु के प्रति वो समर्पण का भाव, वो श्रद्धा का भाव, वो राग का भाव, वो प्रेम का भाव। बस यह भाव जो है प्रशस्त भाव कहलाता है, प्रशस्त अनुराग कहलाता है। तो यह प्रशस्त राग ऊपर उठाने वाला होता है। इसे प्रशस्त इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां आत्माश्रित गुणों को चाहने की बात चल रही है। प्रभु ने जो उद्घाटित किया है अपने भीतर, भगवान ने जो पैदा किया अपने भीतर, वो अनंत चतुष्ट है। वो सुख अनंत पाया है उन्होंने, वो शक्ति भी अनंत पा ली उन्होंने, वो ज्ञान भी उन्होंने अनंत पा लिया। जितने भी गुण हैं, सारे के सारे गुण अनंत हैं और अनंत पीरियड के लिए हैं, कभी नष्ट नहीं होंगे, छूटेंगे नहीं। तो जो भगवान को चाह रहा है अल्टीमेटली वो उनके सुख को ही चाहता है। कहने में आता हम ईश्वर को चाह रहे हैं, हम प्रभु से राग कर रहे हैं, प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। वास्तव में हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। यदि आप प्रभु से प्रेम करोगे तो आपको जो प्राप्त होगा उन्हीं जैसा प्राप्त हो जाएगा जो उन्होंने पाया है, और उन्होंने अनंत सुख पा लिया, वैसा इनफाइनाइट ब्लिस पा लिया। तो यदि हम भगवान से राग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जानते हो? हमें भी वही सुख मिलेगा, लेकिन वह तात्कालिक नहीं होगा, वो हमेशा के लिए होगा। तो राग करना ही है तो उनसे करो जिन्होंने सब कुछ पाया। प्रेम करना ही है तो उनसे करो। प्रभु का प्रेम शरीराश्रित नहीं होता है, प्रभु का राग शरीर से लेकर के नहीं होता है, प्रभु का राग तो उनके गुणों को लेकर के होता है। ऐसे होता है। कितने लोग प्रभु के प्रति समर्पित हैं? कितने लोग भगवान को चाहते हैं? चाहते हो? महावीर भगवान को भी चाहते हो? अच्छा, भगवान के शरीर को चाहते हो? उनके साथ हाथ की काया को चाहते हो? आदि नपानाथ प्रभु की काया को चाहते हो? नहीं चाहते। तो क्या चाहते हो? भगवान के गुणों को चाहते हो? कभी सोचा है कि हम भगवान के गुणों को अंदर से चाहते भी है कि नहीं चाहते? दोनों की अपन तुलना करें, एक वह राग जो अप्रशस्त राग कहलाता है, वहां विषयों का राग होता है ना? स्पर्शन इंद्री का विषय, रसना इंद्री का विषय, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री का विषय। यानी सांसारिक दशा में व्यक्ति किसी को चाहता है तो इन 5 इंद्रियों के विषय को ही चाह रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चाह रहा। विषय शरीर को लेकर के ही होंगे,
इंद्रियों को लेकर के ही होंगे, रूपी पदार्थ को लेकर के होंगे, जो दिखलाई दे रहे हैं उससे ही होंगे, उन्हीं को लेकर के होंगे। लेकिन जब हम प्रभु के राग की बात करते हैं तो हमें नजर नहीं आता, वहां अनुभव का विषय है। तो भगवान को चाहने का अर्थ भगवान की काया को नहीं चाहना है, भगवान ने जो पाया है उसे चाहना है, बस। तो अंदर से जो प्रभु के प्रति इस समर्पण के भाव को लेकर के आ जाता है, फिर एक दिन वो आता है कि वह स्वयं उन जैसा हो जाता है। अभी आप सही मायने में राग करना सीखे ही नहीं है, प्रेम करना सीखे ही नहीं है, सीखे हो? आपकी दृष्टि बड़ी उथली है, ऊपर ऊपर रहने वाली दृष्टि है, दृष्टि थोड़ी सी भीतरी करना सीखो, अंदर की करना सीखो, क्योंकि प्रभु ने जो उद्घाटित किया है वो फॉरएवर, हमेशा के लिए होगा। अब देखना, संसारी व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई युवा किसी को भी चाह रहा है तो उसकी एज कितनी रहेगी? कितना समय तक टिकेगा वो पदार्थ, वो वस्तु, वो व्यक्ति? कितने समय तक टिकेगा? जो आनंद मिलता है, कितने देर का आनंद मिलता है? कितनी देर का आनंद मिलता है? मतलब 20 साल का आनंद, 40 साल का आनंद, 60 वर्ष का आनंद, कितने वर्ष, कितना समय का आनंद? जो आनंद मिलता है किसी भी वस्तु का उपभोग करके, खा करके, पी करके, देख करके, छू करके, सूंघ करके, क्षण मात्र, कुछ सेकंड्स, उससे ज्यादा नहीं रहता। उससे ज्यादा रहता है? उससे ज्यादा रहता ही नहीं है। तो आप जिस आनंद की, जिस सुख की बात कर रहे हैं, उसकी जो ड्यूरेशन है सेकंड्स में रहती है, उससे ज्यादा नहीं रहती। लेकिन यदि हम जब ईश्वर से राग करेंगे, प्रेम करेंगे, तो उन्होंने जो पाया वह सुख, उसकी ड्यूरेशन कितनी है? हमेशा रहेगी। एक होता है आपके पास फैसिलिटी मिल गई, सपोज कार है आपके पास, तो उस कार का सुख कब मिलेगा आपको? जब यूज करोगे तब नहीं, हमेशा एक जैसा नहीं मिलेगा। जब फर्स्ट टाइम परचेस करके जब यूज करोगे तब जो फीलिंग होगी अलग होगी, जब रेगुलर यूज करने लगोगे तो मर्सिडीज आपने परचेस की, खरीदी, पहली बार आप मर्सिडीज ड्राइव कर रहे हो, हाँ लग रहा है, फिर सेकंड डे करोगे ड्राइव, अब कम हो गया, थर्ड डे करोगे, और 1 साल बाद, अच्छा ठीक है, आपने कुछ खाया, आपके जीवन में कोई व्यक्ति आया, उसका सुख कितने दिन का? उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है। देखना, जो भी आपके पास XYZ वस्तु है, खाने पीने की, कपड़े की, ज्वेलरी की, वॉटेवर, जो भी अपन, फर्स्ट टाइम जब मिलता है तो उसका आनंद अलग होता है, फिर रेगुलर में वही वस्तु आने लगती है तो वो आनंद घटने लगता है, टेपरिंग फॉर्म में आने लगता है, ऐसी है ना, वो सुख भी घटने लगता है। लेकिन जब हम ईश्वर से राग की बात कर रहे हैं तो उनको जो सुख मिल रहा है वो क्षण मात्र का नहीं मिलता है। कार आपके पास 30 साल तक रह सकती है, लेकिन 30 साल तक वो आनंद नहीं हो रहा आपको पैदा। वो आनंद जब यूज कर रहे हैं वो भी टेपरिंग फॉर्म में हो रहा है, लेकिन जो प्रभु को आनंद मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, घटते क्रम में नहीं है। ऐसा नहीं कि जिस दिन वो भगवान में उस दिन सबसे अधिक आनंद, फिर सेकंड डे थोड़ा सा घटने लगा, फिर बोर होने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, समय के साथ ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होता है, वो बोर होने लगता है। जब तक मिलती नहीं है वस्तु तो इसकी आकांक्षा बनी रहती है, और मिलने के बाद बोरियत होने लगती है। लेकिन प्रभु का जो सुख है, एक बार मिल गया तो वो हमेशा रहेगा, और हमेशा उसी प्रकार के आनंद को देता रहेगा, अपूर्व आनंद देता रहेगा।
तो यदि आप सुख की आकांक्षा कर ही रहे हो तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, ऐसा सुख चाहो ना जो अंदर से नॉन स्टॉप बना ही रहे, हमेशा बना रहे, उसमें कोई टेपरिंग फॉर्म ना है, कोई बोरियत ना हो और कभी समाप्त ना हो। कभी समाप्त ना हो। वो सुख क्यों नहीं चाहते हो? वह सुख पराश्रित नहीं होगा, वह स्वाश्रित होगा। तो जब हम प्रभु को चाहने की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप तक ही लौट करके आएंगे। तो ईश्वर से राग प्रशस्त राग, इसलिए प्रशस्त राग कि वो हमें अंदर तक ले जाने वाला, गुणों तक लेकर के आने वाला। और शरीर का राग अप्रशस्त राग, वो घटने वाला, सड़ने वाला, छूटने वाला। बस ये धारणा बनाना सीख लो, सब कुछ बदल जाएगा। फिर प्रभु के पास आने का आपका तरीका भी बदल जाएगा, आपका दर्शन करने का तरीका भी बदल जाएगा, आपके पूजन करने का तरीका भी बदल जाएगा। आपका आरती जब उतारोगे भगवान की तो ऐसे भाव विभोर होकर के उतारोगे, आपको लगेगा कि कुछ पा रहा हूं। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा, भावों की विशुद्धि युक्त जो अनुराग हो जाता है वो प्रशस्त अनुराग, उसी ही भक्ति उन्होंने कह दिया। ऐसा राग करना सीखो, वहां फिर कोई भेद नहीं, एकदम डूब करके हो जाता है, अभेद बुद्धि से हो जाता है। भेद बुद्धि नहीं रहती वहां, अभेद बुद्धि से, यानी एकमेक पना हो जाता है। तो ईश्वर से राग करने का मतलब ईश्वर की भक्ति में डूब जाना, अपने आप को भूल जाना, उन रूप हो जाना, प्रभु रूप हो जाना, तन्मय हो जाना। एक एग्जांपल हम हमेशा देते हैं, प्रभु का प्रेम, प्रभु का राग कैसा? अपने आप को खोने वाला होता है। जैसे वो शक्कर का दाना होता है, दूध में जब डाल दिया जाता है तो अपने आप को खो देता है, लेकिन खोता नहीं, वो पूरा दुग्धमय हो जाता है ना। दूध का जहां जहां एक एक दूध की बूंद होती है, वहां वहां मिठास समाहित हो जाती है। ऐसा नहीं कि दूध की जो मिठास, दूध में जो मिठास है बस निचले स्तर पे रहती है, नहीं, एक एक बूंद में वो मिठास समाहित हो जाती है, लेकिन अब वो शक्कर नजर नहीं आती, कहीं घुल जाती है, अपने आप को खो देती है। खोती नहीं है, वो पा लेती है। क्या पा लेती है? दूध के स्वरूप को पा लेती है। और दूध में मिठास शक्कर की मिल गई और शक्कर ने दूध के स्वरूप को पा लिया। अब वहां दो नहीं रहे, वहां एक हो गए। तो ईश्वर का राग इस प्रकार का होता है कि वह भक्त प्रभु की भक्ति में इस प्रकार से डूब जाता है कि वो अपने आप को भी खो देता है। अपने आप को खोने का मतलब अपने अहम को पूर्ण तरीके से खोने, मैं और मेरा अस्तित्व ही ना बचे, सिर्फ प्रभु मैं अपरूप हो जाऊं मैं, बस ये है। ये पराकाष्ठा कहलाती है भक्ति की, ये उत्कृष्टता कहलाती है उस प्रेम की, उस श्रद्धा की, उस समर्पण की, उस राग की। चाहना है तो इस प्रकार से चाह पैदा करो। चाह बुरी नहीं होती है, एकांत से चाह बिल्कुल बुरी नहीं होती है, लेकिन वह चाह, वह राग, वह प्रेम बुरा होता है जो तात्कालिक होता है, जो वस्तु आश्रित होता है, जो शरीर आश्रित, देह आश्रित होता है। उसमें बोरियत होने लगेगी, थकान होने लगेगी, परेशानी होने लगेगी, मोहभंग होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जिसे आप चाह रहे हो उसकी ड्यूरेशन इतनी रहती, उससे ज्यादा टिकती ही नहीं है वो। लेकिन जब हम प्रभु की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, तो भगवान हमेशा के लिए होते हैं। एक ऐसा राग जो ऊपर उठाने में सहायक होता है, ये ऐसा राग जो जगाने में सहायक होता है। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। प्रभात यानी मॉर्निंग में भी जब सूर्य उदय होने को होता है, उस समय भी लालिमा चारों तरफ छा जाती है, और जब सूर्य अस्त होने को होता है उस समय भी लालिमा चारों तरफ छा जाती है।
प्रभात की लालिमा जगाने वाली है और संध्या की लालिमा सुलाने वाली है। लालिमा का अर्थ है राग। तो जो प्रातः काल की लालिमा जो राग है वो जगाने वाला है, और संध्या काल का जो राग है लालिमा है वो सुलाने वाला है। तो प्रभु से राग प्रातः काल का राग है, वो उठाने वाला है, और किसी व्यक्ति विशेष से राग वह प्रेम सुलाने वाला है, डुबाने वाला है। राग दोनों ही जगह है, बस संध्या काल का राग अप्रशस्त राग कहला जाता है और प्रातः काल का राग जो है प्रशस्त राग कहलाता है। आप सवेरे प्रातः काल जब जागते हैं, सूर्योदय के पूर्व ही जागते हैं, तो हमेशा आप एनर्जेटिक बने रहते हैं, फ्रेश एयर आपको मिलती है। प्रातः काल जागते हैं तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है और कुछ नहीं है। लेकिन संध्या काल के समय अंधकार ही अंधकार हो जाता है, उसके बाद कुछ भी नजर नहीं आता। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो संसारी विषय, संसार में रहने वाले लोग, उनका राग जो है सुलाने वाला है। सुलाने वाला है कि नहीं है? उससे अप्रशस्त राग कह दिया, और प्रभु का राग प्रशस्त राग। तो ये कल्याण करने में निमित्त बनने वाला है। प्रभु को चाहने का अर्थ प्रभु के गुणों को चाहना, और जो भगवान को चाहता है, भगवान से प्रेम करता है, फिर उसकी दशा क्या हो जाती है? जहां जहां उसे ऐसे गुण मिलते चले जाएंगे वो उनसे भी प्रेम करने लगेगा। वहां उसकी देह की दृष्टि नहीं रहेगी। इस बात को समझना। प्रभु के भीतर क्षमा का भाव है, प्रभु के भीतर करुणा का भाव है, प्रभु के भीतर अहिंसा का परिणाम है, सरलता का वो भाव है। बस प्रभु को चाहने का अर्थ उस भक्त को फिर जहां जहां करुणा मिलेगी उसे भी चाहने लगेगा, उस व्यक्ति को चाहने लगेगा। क्यों? उसके शरीर के कारण नहीं चाह रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति के भीतर करुणा का पुट मौजूद है। इस व्यक्ति के जो परिणाम है अहिंसा से भरे हुए हैं। इस व्यक्ति के भीतर वो क्षमा का भाव भरा हुआ है। मैं भगवान को चाह रहा हूं तो भगवान के क्षमा गुण को चाह रहा हूं, फिर जहां जहां मुझे क्षमा गुण मिलेगा मैं उसे भी चाहने लगूंगा। फिर ऐसा गुण जरूरी नहीं वो सुंदर व्यक्ति में ही हो, कुरूप व्यक्ति में भी हो सकता है, तो उसे भी चाहने लगेगा वो। जरूरी नहीं वो गोरा नारा ही हो, वो सांवला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, उसे भी चाहेगा। जरूरी नहीं वो सफेद हो, वो ब्लैक भी हो सकता है? वो अफ्रीकन भी हो सकता है, उसे भी चाह लेगा। क्योंकि दृष्टि अब देह के रंग में नहीं रुकी है। दृष्टि में उस देह के भीतर जो देही समाहित है, उस शरीर के भीतर जो आत्म तत्व समाहित है, वो व्यक्ति जो समाहित है उसके भीतर, उसे देखने वाला हो गया है। तो जब हम कह रहे हैं कि भगवान से राग करना, मात्र उसे मंदिर तक सीमित मत कर लेना। भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति मंदिर तक सीमित नहीं रहता है। फिर भगवान जैसे गुण से जहां जहां मिलते चले जाएंगे वो उसकी तलाश करेगा, उसकी खोज करेगा। ऐसे व्यक्ति को फिर वो चाहने लगेगा। बाहरी रूप विन्यास कैसा भी क्यों ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपने कई एक्टर्स को देखा होगा फिल्म इंडस्ट्रीज में, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। कि अपने कलर से परफॉर्म करते हैं, बॉडी के रंग से परफॉर्म करते हैं, हाइट से परफॉर्म करते हैं? नहीं, अपनी एक्टिंग से वो परफॉर्म करते हैं। कई ऐसे एक्टर्स हैं जो लुक्स वाइज बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उनकी एक्टिंग में बहुत दम होता है ना। और कई ऐसे एक्टर्स हैं जो लुक्स वाइज बहुत अच्छे हैं, एक्ट्रेस हैं, फिर भी उनकी एक्टिंग में कोई दम नहीं होता। फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव कौन कर पाता है? जो सिर्फ बाहर से अच्छा दिखता है। हाँ, बाहर से अच्छा दिखने वाला फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा क्रिएट कर सकता है, पर वह लंबी रेस का घोड़ा नहीं होता है। नहीं होता। लंबी रेस का घोड़ा तो वो होता है जिसके भीतर कला होती है, जिसके भीतर गुण होते हैं, क्वालिटीज होती है। वही व्यक्ति अधिक समय तक टिका रहता है,
ऐसे ही होता है ना? संसार के क्षेत्र में भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए, अपने भीतर झांक करके देखिए, आपका प्रेम किसके प्रति है? चलो सबसे पूछ रहे हैं, किसके प्रति है? आप अपने पार्टनर को चाहते हो? क्यों? लाइफ पार्टनर को चाहते हो? पूछ रहे हैं। उसके शरीर को चाहते हो कि गुणों को चाहते हो, कि दोनों को चाहते हो? कि कोई ऑप्शन नहीं है, गले पड़ गए हैं तब क्या करें, चाह नहीं पड़ेगा। अब गले पड़ ही गए हैं, अब बंध ही गए हैं, फंसी गए हैं, तो निभा रहे हैं। ऐसे है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ऐसी है? क्यों राकेश जी? जो है सो है, अस्वीकार कर लिया, बोले अब कर्म का उदय था, जो है सब मान लिया। ऐसा तो नहीं? नहीं, जब वो राग की, प्रेम की बात आती है ना, गुणों को लेकर के, वहां कभी शिकायत नहीं होती है, वहां कभी मजबूरी का भाव नहीं आएगा, समझना। वहां हीनता की भावना किसी के प्रति नहीं आएगी, वहां अहम का भी भाव नहीं आएगा। अंदर समझना क्या होता है, जब हम कहते हैं हमें ईश्वर से प्रेम करना है, ईश्वर से राग करना है, तो वो सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, आरती तक सीमित नहीं है, मंदिर में बैठने तक सीमित नहीं रहेगा। ईश्वर को चाहने वाला व्यक्ति ओवरऑल 24 घंटे, मंदिर में क्या, घर में क्या, ऑफिस में क्या, बाहर क्या, हर जगह एक अलग ही व्यक्तित्व बन जाएगा। उसका नेचर ही अलग प्रकार का हो जाएगा। वो दुनिया में जहां भी जाएगा, जहां भी देखेगा, जिसको भी खोजेगा, वो बाहरी रूप को लेकर के नहीं खोजेगा, अंतरंग क्वालिटी को लेकर के खोजेगा। उसका रहने का ढंग ही बदल जाएगा। जो भगवान को चाहता है, दुनिया भी फिर उसे चाहने लगती है। समझना उसका बेनिफिट क्या होता है। हा? जो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, श्रद्धा के भाव से भर जाता है, तो उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन अलग ही प्रकार का हो जाता है। उसका नेचर एक अलग ही स्टेटस को लेकर के, सामान्य व्यक्ति नहीं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है नेचर वाइज। और जिसका नेचर इस प्रकार का हो जाता है, सारी दुनिया उसे लाइक करने लगती, नहीं करने लगती। जो ह्यूमिलिटी से भरा हुआ है, विनय के भाव से भरा हुआ है, एकदम डाउन टू अर्थ रहता है, जो बड़ा केयरिंग होता है, हाँ, जो हमेशा क्षमा के भाव से भरा हुआ होता है, एकदम शांत स्वभाव वाला व्यक्ति, क्रोध जिसे छू नहीं पाता, जो हमेशा मिलनसार रहता है, हमेशा ईमानदारी का परिचय देते रहता है, अपने से बढ़कर के जो दूसरों को मानने वाला होता है, अपनी परवाह ना करके जो दूसरों की परवाह करने वाला होता है, दूसरों के दुख को पहले दूर करने वाला होता है, स्वयं भूखा रह करके दूसरों को दूसरे का पेट पहले भरने वाला होता है, तो दुनिया उसे अपने आप ही पसंद करती कि नहीं करती? हा? ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में देवता है, ऐसा कहा जाता है ना। क्यों क्यों उसे मनुष्य के रूप में देवता कहा जाने लगा? क्योंकि देवता के सारे गुण उसके भीतर आ गए, भगवान के गुण उसके भीतर आ गए। यानी जो प्रभु को राग करने, प्रभु से राग करने वाला, प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति सारी दुनिया का चहेता बन जाता। ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके भीतर हो जाता है। तो जब हम कह रहे हैं प्रेम करना है, ईश्वर से प्रेम करना है, तो इसका अर्थ है अंतरंग का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप ही हो जाएगा, बिना कहे हो जाएगा। सच्चा भक्त जो होता है, भक्ति करने वाला, प्रभु की उपासना करने वाला, अंतरंग से इस प्रकार से अपने आप को बदल करके लाता है सामने। लेकिन आप लोगों का जो राग है ना, बड़ा घटिया क्वालिटी का है। सही कह रहे हैं, बड़े कड़वे शब्द लग सकते हैं आपको, हाँ? घटिया क्वालिटी का है, बहुत सुपरफिशियल, चमड़ी के अलावा कुछ चाहते ही नहीं आप। चाहते क्यों? आप जिसे चाहते हो, सपोज उसके चेहरे पे एसिड गिर जाए तो भी चाहोगे, तेजाब गिर जाए तो भी चाहोगे उसे। क्यों अजीत जी? हाँ हाँ, अथवा उसका पूरा फेस जल जाए, चलो तेजाब ना जल जाए, तो भी वैसे चाहोगे। हाँ, जो स्किन अभी एकदम थी, अच्छी थी, अब वो पूरी जब जल जाती है तो
कैसे रैशेस आ जाते, एकदम अलग ही प्रकार की काली हो जाती है। जैसे किसी बंदर का मुख हो जाता है वैसा हो जाएगा, हो जाता है पूरे एकदम। कभी देखना जो बर्निंग पेशेंट होते हैं, जले हुए व्यक्ति होते हैं, जलने के पूर्व की उनकी अवस्था और जलने के पश्चात की उनकी अवस्था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो बताइए, ऐसी घटना घटने के पश्चात क्या आपका जुड़ाव वैसा ही रहेगा जैसे पहले था? बताना। अथवा उसे सोराइसिस हो जाए, स्किन सोराइसिस जानते हैं, एक डिजीज होती है, चर्म रोग, कुष्ठ रोग जैसे कहते हैं। कौन सा कुष्ठ? वाइट स्पॉट ना, अकेले नहीं, उसमें से मवाद निकलने लगे, पानी सा रिसने लगे, हमेशा बहता रहे और दुर्गंध उससे आने लगे। इमेजिन करो, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। यदि ऐसे डिजीज उस व्यक्ति को हो जाए जिसे आप बहुत चाहते हैं अभी वर्तमान में, ऐसे डिजीज होने के पश्चात क्या आपका व्यवहार वैसा ही बना रहेगा? कितने लोगों का, जिनके लिए आप कस्में खाते थे, और ऐसा उसके साथ कुछ हो जाए, अच्छा दूरी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ेगी। क्यों? व्यक्ति तो वही है, 10 साल से आपके साथ रह रहा है, अब क्या हो गया? यदि ग्लानि का भाव पैदा होने लगे, घृणा का भाव पैदा होने लगे, जुगुप्सा का भाव पैदा होने लगे, तो समझना आपका प्रेम, आपका राग जो है देहाश्रित राग है, शरीराश्रित राग है, उसमें कुछ नहीं। लेकिन प्रभु का जो भक्त होता है, प्रभु के गुणों को चाहने वाला जो होता है, प्रभु के प्रति राग रखने वाला व्यक्ति होता है, वो उस ग्लानि के भाव से पूर्ण रूप से ऊपर उठा हुआ होता है। वो उस कंडीशन में भी, सोराइसिस की कंडीशन में भी उतना नहीं चाहेगा, उससे अधिक चाहेगा। क्यों? क्योंकि अब उससे आवश्यकता है किसी कंपनी की, संभालने वाले व्यक्ति की। अब दुनिया उसे हीनता की भावना से देखने लगेगी, घृणा की भावना से देखने लगेगी। अब चारों तरफ से घृणा मिलने लगती है, उस समय आवश्यकता होती है उसे कोई संभालने वाला हो। जब परिस्थिति विपरीत हो जाए तब क्या होना चाहिए? राग और बढ़ना चाहिए, पर होता क्या है? कम हो जाता है। अब भगवान का भक्त कैसा होगा? भगवान के मन में कोई भेदभाव नहीं होता। आपके मन में तो न जाने कितना भेदभाव पैदा होने लगेगा। जिन्हें आज तक आप अपना कहते थे, उससे ही दूरियां बढ़ाने लगोगे। आपका अपना ही अब एकदम पराया हो जाता है। हो जाता? नहीं हो जाता? तो समझना आपने भक्ति करना नहीं सीखा, अभी पूजन करना नहीं सीखा। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो सम्यक दृष्टि होता है, वो निर्विचिकित्सा अंग का पालन करने वाला होता है। और जो निर्विचिकित्सा अंग का पालन करता है वो दृष्टि में कभी शरीर नहीं लाता है, चमड़ी नहीं लाता, वो दृष्टि में हमेशा गुण लाता है। वो हमेशा ये कहता है, स्वभावतः सुचौकाई रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव से वो इस काया को असुचि रूप ही देखता है, और इस असुचि काया में भी वह उस गुणी व्यक्ति की ओर दृष्टि रखता है। हीरे की अंगूठी यदि आपके नाली में गिर जाए, अथवा टॉयलेट जहां जाते हैं उस सीट में गिर जाए सपोज, क्या करोगे? पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, गोल्ड रिंग है, इसमें हीरा लगा है, 24 कैरेट, और जो हीरा है करोड़ों रुपए का है। आप फ्रेश होने गए और वो ही आपकी फिंगर से निकल करके गिर गई, चली गई, क्या करोगे अजीत जी? हाँ, कहाँ गिरी है वो? कहाँ गिरी है वो?
टॉयलेट सीट चली गई है, कोई नहीं है, हाथ डाल के भी निकाल लोगे? पूछ रहे, निकाल लोगे? गंदगी, ये गंदगी है और गंदगी के बीचों बीच गिर गई है और अंदर तक पहुंच गई है, दिख नहीं रही है, कहीं ऊपर से नजर नहीं आ रही, क्या करोगे? कितने लोग उसे छोड़ देंगे और कितने लोग उसे निकाल लेंगे? क्यों अजीत जी, राकेश जी, क्या करोगे? करोड़ों का हीरा है उसमें, हाँ? क्या करोगे बताओ? कोई नहीं देख रहा तब क्या करोगे, कोई देख रहा है तब क्या करोगे? हाँ, अपन सिचुएशन ऐसी बनाते हैं, आप अकेले, कोई नहीं देख रहा है, तब क्या करोगे? निकाल ही लेंगे। अच्छा, कोई देख रहा है तो भी निकाल लोगे? क्यों, गंदगी नहीं नजर आएगी आपको? भाई गंदगी, कौन सी गंदगी जिसे आप देखना पसंद नहीं करते हैं, टच करना पसंद नहीं करते हैं, सूंघना पसंद नहीं करते हैं? किसी की पॉटी हो जाती है तो आप देखना पसंद करते हो? हाँ, नहीं पसंद करते। अब आपको पॉटी नहीं नजर आ रही? क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? हीरा। बस दृष्टि किस ओर है? भले ही वो पोटी के बीच में पड़ी हुई है, पर दृष्टि हीरे की अंगूठी की ओर है। बस जो भगवान से राग करता है ना, भगवान को चाहने वाला व्यक्ति होता है, उस असुचि काया में भी उस सुचितम आत्मा को देखता है, गुणी व्यक्ति को देखता है। वो गौण कर देगा उसकी असुचिमय काया को, उसकी देह को गौण कर देगा, उसके शरीर को गौण कर देगा। उसके भीतर रहने वाला वो व्यक्ति देखेगा जो उस व्यक्तित्व से भरा हुआ है, वो पर्सन जो उस पर्सनालिटी से भरा हुआ है, जो गुणों से भरा हुआ है व्यक्ति, उसे देखेगा वो। यानी उसकी दृष्टि में वो गुण आ जाएंगे, क्वालिटीज आ जाएंगी। तो चाहना ही है तो किसे चाहो, पोटी को कि हीरे को? किसे चाहोगे आप? बतलाइए। अभी तक आप किससे चाहते हो, किसे चाहते हो? अभी तक आपका प्रेम, आपका समर्पण किसके प्रति है? पोटी के प्रति, हीरे के प्रति? एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है ना? चमड़ी के प्रति कि चमड़ी के भीतर जो है उसके प्रति? देह के प्रति कि देही के प्रति? शरीर के प्रति कि शरीर में रहने वाले शरीरी के प्रति? हाँ? पत्नी को चाहते हो कि पत्नी की आत्मा को चाहते हो? और पूछ ले राकेश जी, पत्नी के शरीर को चाहते हो कि पत्नी की आत्मा को चाहते हो? कि दोनों चाहते हो? दोनों चाहते हो, पोटी भी और रिंग भी? हाँ हाँ, दोनों मतलब वो डायमंड रिंग भी और पोटी भी दोनों? नहीं कि वो थोड़ा सा एग्जाम्पल मिसमैच तो नहीं हो रहा? नहीं तो आप बोलेंगे महाराज जी एग्जाम्पल मिसमैच हो रहा है, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बोले हमारी अंगूठी पोटी में नहीं, हमारी अंगूठी गुलाब में गिरी है। हाँ, आपकी अंगूठी कहाँ गिरी? गुलाब के गुलकंद में गिरी है क्या? हमारा वो एग्जाम्पल जो आप दे रहे मैच नहीं कर रहा है। बोले एग्जाम्पल मैच तो मैच कर रहा है, मिसमैच कर रहा है? मैच कर रहा है ना? तो पोटी और डायमंड रिंग दोनों को चाह रहे हो? बोलो राकेश जी क्या? तो बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, ईश्वर प्रभु के प्रति श्रद्धावान व्यक्ति, भक्ति करने वाला व्यक्ति, उनसे प्रेम करने वाला, प्रशस्त राग रखने वाला व्यक्ति जो है, अपने आप उन गुणों से भरता चला जाता है। फिर दुनिया में वो जहां भी देखेगा उसे शरीर नजर नहीं आएगा, उसे सिर्फ और सिर्फ गुण ही गुण नजर आएंगे। फिर वो चाहे गोरे व्यक्ति में हो, काले व्यक्ति में हो, इंडियंस में कोई भी क्यों ना, छोटा हो बड़ा हो, वह उसके कल्याण में निमित्त बनता है। इस कारण हम कह रहे थे कि भगवान को चाहने वाले व्यक्ति का आत्म कल्याण इसलिए हो जाता है कि उसके भीतर भी वो गुण आ जाते हैं, उसका स्वभाव इस प्रकार का हो जाता है, और इस प्रकार का स्वभाव होते ही सारी दुनिया का वो चहेता बन जाता है। तो यदि आप दुनिया के चहेते बनना चाहते हो तो भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम करो, उसी में कल्याण है। समय हो गया, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की।